वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार सभी कार्मिकों की, जो भी स्थायी कार्मिक है, उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होती है। यानी 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट लगता है उसके क्या नियम है, किस किस के इंक्रीमेंट लगेगा, इसके अलावा किसके कितना इंक्रीमेंट लगेगा, उसका पे चार्ट क्या होगा, या पे चार्ट के उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो कार्यालय आदेश है वो किस तरीके से निकाला जाना है, क्या फॉर्मेट होगा, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी आपको दे दूँ कि सारा जो भी मैं बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपने जो भी उच्च अधिकारी या जो भी विभागीय आदेश है उनकी पालना करें। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी विभागीय या वित्त विभाग के जो आदेश है उन्हीं के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि वेतन वृद्धि के क्या सामान्य नियम है। तो वेतन वृद्धि के लिए सभी कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक है 1 जुलाई 2023, यानी इस साल की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2023 होगी और 1 जुलाई को 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि का पात्र माना जाएगा। यानी कोई भी स्थायी कार्मिक उसकी 6 माह की सेवा अगर पूरी हो गई है तो वो वेतन वृद्धि का पात्र हो जाएगा। प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा इसमें जो भी चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा वित्त विभाग के 7वें आयोग के वेतनमान के जो नोटिफिकेशन है F15(1) FD रूल्स 2017 जयपुर 30 अक्टूबर 2017 है, उसमें नियम 13 में लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट विच 1 जुलाई। यानी सभी के लिए एक यूनिफॉर्म यानी समान इंक्रीमेंट की तारीख होगी, क्योंकि जैसे 7वें वेतन आयोग से पहले जो भी इंक्रीमेंट लगता था वो अलग अलग कार्मिकों के अलग अलग इंक्रीमेंट लगता था जब भी उनकी ज्वाइनिंग होती थी उसके अनुसार। लेकिन 7वें वेतन आयोग से सभी कार्मिकों का 1 जुलाई से वेतन जो भी इंक्रीमेंट लग रहा है। और इसमें लिखा हुआ है कि 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ पे अंडर दीज रूल्स, यानी जिसका पे का फिक्सेशन हो जाए उसका 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगेगा। एम्प्लॉयज़ कंप्लीटिंग 6 मंथ्स, यानी ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने 6 साल महीने की सेवा पूरी कर ली है एंड अबव या उससे ज़्यादा पूरी कर ली है इन लेवल एज ऑन द 1 जुलाई विल बी एलिजिबल टू बी ग्रांटेड द इंक्रीमेंट। यानी जिनकी 6 साल की सेवा पूरी हो गई है उनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा। इसमें एक और लिखा हुआ है एवरी न्यू रिक्रूटमेंट ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन, यानी कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट है, नया जो कर्मचारी नियुक्त होता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, अगर सक्सेसफुली वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है, शैल बी अवॉर्डेड फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द 1 जुलाई। अगर उसका इंक्रीमेंट पूरा हो जाता है, प्रोबेशन कार्य पूरा हो जाता है तो और सक्सेसफुली पूरा हो जाता है प्रोबेशन, तो आने वाली उसके नेक्स्ट जो भी जुलाई होगी, यानी इंक्रीमेंट ऑन द 1 जुलाई इमीडिएटली फॉलोज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। यानी जिस दिन प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसकी अगली जनवरी जब भी आई, अगली जुलाई 1 तारीख जब भी आएगी उस 1 तारीख को उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि उसके लिए जो भी स्थायीकरण आदेश है वो जारी होना जरूरी है, उसके बारे में मैं अगले से बता दूंगा आपको। तो इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि नियम 13 में जो बिंदु संख्या 1 है उसमें F13 जो रूल्स था उसमें कुछ संशोधन किया गया है, और जिसमें एग्जिस्टिंग सब रूल 1 ऑफ द रूल 13 शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नियम। अब जो इसमें यही था कि जो एक नियम था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी उसको स्थानांतरित किया। उसकी जगह क्या है कि देयर विल बी यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट विच 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर एम्प्लॉयज कंप्लीटिंग 6 मंथ्स एंड अबव इन द पे लेवल or as on the 1st July every year will be eligible for grant of annual increment. The first increment after the fixation of the pay under these rules as per options of the employee will be granted on the completion of 6 months by counting the period of service rendered in the existing running pay band। यानी रनिंग पे बैंड में जो भी 6 माह की सर्विस पूरी करता है उसको दे होगा इन द लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स इन दीज रूल्स। अब इसके अलावा इसके में लिखा हुआ है कि एक ही वेतनमान में 6 माह से अधिक वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए इसमें संशोधन करके ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स दोनों को मिलाकर, ये जो पहले रूल्स था उसमें कुछ विसंगति थी तो 6 माह की कुल सेवा होने पर वार्षिक वृद्धि का पात्र माना गया है। और जो नियम था उसका बिंदु 13 का एक बिंदु अब अस्तित्व में नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया, ये सब्सटीट्यूट हो गया है। इसके अनुसार किसी की भी वार्षिक वृद्धि अब नहीं रोकेगी। और वित्त विभाग के 7वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार जो बिंदु 13 का 2 बिंदु है उसके अनुसार सफलतापूर्वक प्रोबेशन काल पूरा करने पर जुलाई में ही वार्षिक वृद्धि मिलेगी। इसके अनुसार जून 23 में अगर प्रोबेशन पूरा होता है तो भी 1 जुलाई को वार्षिक वृद्धि उसको दे होगी, लेकिन
शर्त क्या है कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद उसका वेतन नियमितीकरण है वो होना जरूरी है, यानी तभी उसको वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी। यानी जब भी इसके नियमितीकरण के आदेश हो जाएंगे उसके बाद में उसको वेतन वृद्धि है वो स्वीकार कर दी जाएगी। दूसरा, अगर कोई कार्मिक प्रोबेशन में है, सामान्य रूप से तो ये था कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद में अगली जो भी जुलाई होगी उसको जो भी वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी। लेकिन कोई कार्मिक प्रोबेशन में है और वो पूर्व सेवा में रहा हुआ है, यानी जैसे कोई कार्मिक अभी जैसे शिक्षा विभाग में आया है, इससे पहले किसी और विभाग में वो सेवा दे चुका है, अभी जैसे अध्यापक लगा है और पहले एलडीसी या किसी और सेवा में वो कार्यरत था और उसकी सेवा है वो नियमित थी, और अगर विकल्प दे करके आया हुआ है और विकल्प में उसने ये लिखा हुआ है कि मैं प्रोबेशन पीरियड में पूर्व पद का विद्यमान जो वेतन है वो आहरित कर रहा है, यानी जो पहले से उसको वेतन मिल रहा था उसकी अनुमति लेकर के नौकरी में वो आया है, तो उसको जो पुराना वेतन अगर मिल रहा है तो उसके अनुसार उसकी जो भी नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि है वो जुलाई में दी होगी। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो विकल्प दे करके पुराने वाली सेवा से कोई किसी नई सेवा में आए और नई सेवा में एज ए प्रोफेशनल है लेकिन पुरानी सेवा उनकी नियमित थी, तो उनको जो नॉर्मल वेतन वृद्धि है वो जुलाई में दी होगी। अब इसमें सभी कार्मिकों की जो वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई को ही होगी। इस स्थिति के बाद में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं हो सकती, और यदि कोई कार्मिक 1 जुलाई को अवकाश पर होगा तो भी उसकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई से स्वीकृत होगी। लेकिन जो वेतन वृद्धि का जो लाभ है, नकद लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो अवकाश से लौटने पर जब भी वो कार्य ग्रहण करेगा उस दिनांक से मिलेगा। और जिसमें राजस्थान सेवा नियम 23 के अनुसार यदि कोई कार्मिक माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर है उसकी वेतन वृद्धि किस तरीके से नियमित की जाएगी, तो एक कर्मचारी की अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन। और एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश काल में आहरित नहीं की जा सकती। अतः ऐसे मामलों में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से ही वार्षिक वृद्धि का लाभ है वो दिया जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लो कोई कर्मचारी 1 तारीख को सीएल के अलावा किसी दूसरे मेडिकल पे है या किसी अन्य अवकाश पे पीएल पे है, अगर वो 5 तारीख को ज्वाइन करता है तो वार्षिक वृद्धि तो उसकी 1 जुलाई से होगी, लेकिन उसको जो वास्तविक लाभ होगा वो 5 तारीख से मिलेगा। 1 से 4 तक का उसका जो भी वेतन है वो पुराने बेसिक के अनुसार होगा, यानी उसका इंक्रीमेंट शामिल नहीं किया जाएगा। जिस तारीख को वो कार्य ग्रहण करेगा अवकाश से लौटने के बाद में, उस तारीख को ही उसको नियमित जो आर्थिक या लाभ देगा, नकद लाभ है वो दे होगा। तो ये तो कुछ था इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें इंक्रीमेंट ऑर्डर आपको कैसे निकालना है और 7th पे चार्ट के अनुसार किस तरीके से कितना किसके फर्क पड़ेगा। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कार्यालय आदेश से, आपके जो भी कार्यालय का नाम होगा, सामयिक वेतन वृद्धि आदेश से और वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफडी रूल्स जो 30 अक्टूबर 2017 है और द्वितीय संशोधन 9/12/2017 के अनुसार निर्मय कार्मिकों की 1 साल की सेवा संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम में कॉलम 7 में अंकित, जैसे यहाँ कॉलम 7 में जो भी वर्तमान वेतन वृद्धि है वो अंकित होगी, भावी वेतन कितना होगा, आगामी वेतन वृद्धि कितनी होगी, ये कॉलम होंगे। तो कॉलम संख्या 8 के अनुसार स्वीकृत की जाकर तदनुसार वेतन और भत्ते भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यहाँ क्रम संख्या 1 में क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ अधिकारी या कार्मिक का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, स्थायी अस्थायी आएगा तो सामान्य रूप से स्थायी होगा, तभी इसको प्रोबेशन पूरा होने के बाद ही स्थायी रूप में होगा, तभी इसको वेतन वृद्धि मिलेगी। पद का लेवल है L1 L2 से लेकर के L16 17 जो भी है वो, और 30 जून जैसे अभी 2023 को उसका मूल वेतन कितना था वो यहाँ लिखना है। वर्तमान वार्षिक वृद्धि की दिनांक जैसे कितनी है तो 1 जुलाई 2023 हो गई। उसके बाद में भावी वेतन कितना होगा, तो जो भी अगला जो लेवल होगा पे लेवल में जो भी अगला होगा वो होगा। और आगामी वेतन वृद्धि है तो आगामी वेतन वृद्धि जैसे 1 जुलाई 2023 अभी थी तो आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2024 हो जाएगी। इसका पे मैनेजर पे किस तरीके से इंक्रीमेंट लगाना वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो हो गया आदेश। अब इस आदेश में यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात जो थी, इसमें नीचे एक लाइन लिखी जाती है कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों ने किसी ऐसे अवकाश का उपयोग नहीं किया है जिससे उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि है वो प्रभावित होती हो, और जुलाई माह की प्रथम तारीख को कार्मिक के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त यानी सीएल के अतिरिक्त अन्य अवकाश पर होने की स्थिति में वेतन वृद्धि का जो आर्थिक लाभ है वो कार्य ग्रहण तिथि से दे होगा। अब यहाँ मान लो किसी कार्मिक में यहाँ 2 नंबर पे कोई कार्मिक था, तो यहाँ अगर वो कार्मिक है वो 5 तारीख को ज्वाइन कर रहा है तो उसमें या तो उसका क्रम संख्या लिख करके नीचे यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा कि क्रम संख्या 5 के कार्मिक को कार्यग्रहण की तिथि से जो भी नकद लाभ या आर्थिक लाभ वो दे होगा। लेकिन जो स्वीकृति तारीख होगी वो 1 जुलाई होगी, नकद जो लाभ है वो कार्यग्रहण की तिथि से होगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया।
अब 7th पे चार्ट है, इसमें जैसे मान लो कोई कार्मिक है, उदाहरण के लिए मान लो जैसे कार्मिक है L11 में कोई कार्मिक है, अभी जैसे उसको 43,800 उसका मूल वेतन है, तो उसको अगला जो वेतन है वो होगा 45,100, यानी इसको अगला जो भी है वो यहाँ मिलेगा। अब जिसमें इसको थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखना चाहते हो, उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे यहाँ ये L11 की बात कर रहे थे, अभी जैसे 43,800 पे है तो उसको 45,100 मिलेगा। अगर 45,100 पे अभी जो से उसका बेसिक है, तो अगला जो इंक्रीमेंट ये लग के बाद में उसका जो वेतन है वो 46,500 हो जाएगा। अगर कोई कार्मिक L12 में है और अभी जैसे 56,100 का वेतन अगर उठा रहा है, 56,100 का, तो उसका अगला इंक्रीमेंट लग करके 57,800 इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी बेसिक चेंज हो जाएगा। लगभग 3% है इसमें बढ़ोतरी होगी। या कोई भी कार्य अगर आप देखना चाहें किसी भी लेवल का, अब जैसे कोई लेवल 14 में है, अब जिसका मान लो अभी जैसे 67,000 है, 67,000 है, तो इसका 69,000 हो जाएगा। तो ये पूरा जो 7th पे चार्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा इंक्रीमेंट आदेश का जो फॉर्मेट है ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित क्या रूल्स है, किस किस को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि कुछ है तो आप सुझाव भी ज़रूर दें। और जो भी वित्त विभाग के या राज्य सरकार के जो भी RSR के नियम है उनको पालना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।